मेरा ईमान मोहब्बत है, मोहब्बत की हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान AR गुल। नाज़रीन, दुनिया में वो फ़नकार बहुत खुशकिस्मत होते हैं जिनको बाद अस मर्ग भी उनके परस्तार न सिर्फ याद रखें बल्कि उनकी याद में खुसूसी तकारीब करवाएं और उनकी बरसी पर ऐसा एहतमाम करें जिसमें उनके लिए दुआए मग़फ़िरत भी हो और उनकी यादें भी शेयर की जाए। पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इस यहाँ पर बेशुमार फ़नकार आए, उन्होंने मकबूलियत भी हासिल की, शोहरत उन्हें बहुत ज़्यादा मिली, लेकिन आज तक सिर्फ़ एक फ़नकार ऐसे हैं जिनकी वफ़ात को 38 साल गुज़रने के बावजूद भी उनके परस्तार उन्हें फरामोश नहीं कर सके। मेरी मुराद चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद से है, जिनकी 38वीं बरसी आज 23 नवंबर को मनाई जाएगी। नजमा, अगर कभी तुमने मेरा साथ छोड़ दिया तो उसके बाद फिर तुम्हें मैं नहीं मिलूंगा। वहीद मुराद, जिनकी शख्सियत में एक जादू था और ख़वातीन ख़ास तौर पर उनकी फ़िल्में देखना अपने लिए एज़ाज़ समझती थीं। अगर हम ये कहें कि अदाकार वहीद मुराद की फ़िल्मों को मकबूलियत भी ख़वातीन फ़िल्म बीनों से मिली तो कुछ गलत ना होगा। आइए हम वहीद मुराद के हवाले से कुछ बातें शेयर। वहीद मुराद के वालिद निसार मुराद कराची में फ़िल्म आर्ट्स सर्कल के नाम से एक इदारा चला रहे थे, जिसके ज़रिए पाकिस्तानी फ़िल्मों की नुमाइश की जाती थी और उन्होंने ख़ुद भी उन फ़िल्मों में सरमायाकारी की। इस इदारे से इब्तदाई तौर पर जो 2 फ़िल्में रिलीज़ की गई थीं, उनमें एक जब से देखा है दूसरी फ़िल्म जो थी उसका नाम था इंसान बदलता है। ये वो दौर था जब वहीद मुराद तालीमी मराहिल तय कर रहे थे। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह। तो हम बात कर रहे थे हिदायतकार परवेज़ मलिक की फ़िल्म अरमान की, जिसमें ज़ेबा और वहीद मुराद ने मरकज़ी किरदार किए थे और इस फ़िल्म को पाकिस्तान की पहली प्लाटीनियम जुबली फ़िल्म होने का एज़ाज़ हासिल हुआ था। इसी फ़िल्म में एक और गाना अहमद रुश्दी की आवाज़ में जो मकबूल हुआ था, उसके बोल थे, मेरे ख़्यालों पे छाई है एक सूरत मतवाली सी, नाजुक सी शर्मीली सी, मासूम सी भोली भाली सी। ये गाना भी उस दौर में सुपरहिट था और पहला गाना तो जैसा मैंने आपको बता ही दिया है, अकेले न जाना जी। तो इस तरह फिर वहीद मुराद बाकायदा तौर पर पर्दा स्क्रीन पर आ गए और उन्होंने बहुत ही मुख्तसर अरसे में इतनी शोहरत हासिल की कि वो फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। वहीद मुराद ने अपने कैरियर में मजमूई तौर पर 124 फिल्मों में काम किया। उनकी फ़िल्मी जोड़ी ज़ेबा के बाद जो सबसे ज़्यादा हिट हुई उनमें रानी थी। रानी के साथ वहीद मुराद को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने तकरीबन तमाम स्टार्स के साथ काम किया। उनमें दीबा, शबनम के साथ भी उनकी बेशुमार फिल्में सुपरहिट हैं। बाबरा शरीफ, आसिया, आलिया, कविता और संगीता, मुमताज़ और सबसे बढ़कर ये कि शमीम आरा के साथ भी उन्होंने बेमिसाल किरदार निगारी की और उनकी शमीम आरा के साथ भी दर्जनों फिल्में सुपरहिट हैं। आलिया के साथ वहीद मुराद की पंजाबी फ़िल्म की अगर हम बात करें, मस्ताना माही, ये वो फिल्म थी कि उस मतलब कहा यह जा रहा था कि शायद वहीद मुराद पंजाबी फ़िल्मों में काम ना करें या उनकी पंजाबी इतनी अच्छी ना हो, लेकिन मस्ताना माही उनकी सुपरहिट फिल्म है जिसमें उन पर आलिया के साथ जो गीत अक्सबंद किया गया था, सही होनी मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया,
ये गाना नूरजहाँ का बेहतरीन आज तक के लिहाज से अगर कहा जाए तो सुपरहिट गीत है, जिसके मौसीकार नज़ीर अली थे। तो बात हो रही थी रोमांस के शहज़ादे वहीद मुराद की, जिनकी 38वीं बरसी आज मनाई जा रही है। वहीद मुराद ने अपने दौर के तमाम सुपरस्टार्स के साथ काम किया, ताहम उनका जो ग्रुप बना उसमें मोहम्मद अली, नदीम, ग़ुलाम मोइनुद्दीन और शाहिद, ये वो 4 एक्टर हैं जिनके साथ वहीद मुराद ने बहुत ज़्यादा काम किया। इसके अलावा हबीब, सुधीर और दीगर जितने भी फ़नकार हैं उनके साथ भी वहीद मुराद ने मस्ताना माही के अलावा मज़ीद जिन पंजाबी फ़िल्मों में काम किया उनमें सज्जन कमला, सयोनी मेरा माही, आलिया के साथ एक और बड़ी फ़िल्म इश्क मेरा नाम, ये वो फिल्म है जो पंजाबी ज़बान में बनाई गई और वहीद मुराद ने साबित किया कि वो उर्दू के साथ साथ पंजाबी फ़िल्मों में भी काम कर सकते हैं। वहीद मुराद की जो सबसे बड़ी खूबी थी वो ये थी कि वो जिस तरह का लिबास पहनते थे वो पब्लिक में वही फ़ैशन शुरू हो जाता था। नौजवान नस्ल उनके जैसे बालों का स्टाइल, उनके जैसा लिबास, ख़ास तौर पर इसी तरह का इंतखाब करते थे जिस तरह वहीद मुराद पहना करते थे। कहने का मकसद ये है कि वहीद मुराद ने जो लिबास पहन लिया वो अवाम में मकबूल हो गया। इसी तरह उनके बालों का स्टाइल नौजवान नस्ल में बहुत ज़्यादा मशहूर था। ख़वातीन जो फ़िल्म बीन थे वो उनकी दीवानी थी और उन्हें एक तरह से लेडी किलर का भी खिताब दिया। हम बात कर रहे हैं वहीद मुराद की हीरोइनों की। अगर हम वहीद मुराद की शमीम आरा के साथ जोड़ी की बात करें तो शमीम आरा की बेशुमार फिल्में उनके साथ सुपरहिट हैं। मिसाल के तौर पर दिल मेरा धड़कन तेरी, इस फिल्म का जो मशहूर नगमा था, किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो। ये गाना बहुत मकबूल हुआ था। इसी तरह शमीम आरा की जो दीगर फिल्में दो राहा और दीगर फिल्में भी ऐसी हैं जिनमें शमीम आरा और वहीद मुराद की जोड़ी को पसंद किया गया। अदाकारा शबनम की बात करें तो नगमा निगार अब्दुल्ला चिल्ली के मुताबिक शबनम को मगरबी पाकिस्तान में पहली बार अदाकार वहीद मुराद ने अपनी ज़ाती फ़िल्म समंदर में मुतारिफ़ करवाया था। इससे कबल शबनम मशरक़ी पाकिस्तान में बनने वाली फ़िल्मों तलाश, चंदा, आखिरी स्टेशन, इस तरह की फ़िल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन खालिस मगरबी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो उसकी पहली फ़िल्म समंदर थी जो कराची में बनाई गई और उसमें शबनम और वहीद मुराद ने पहली बार एक साथ काम किया। उसके बाद फ़िल्म अंदलीब जिसका मकबूल नगमा है, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग, ये अंदलीब फ़िल्म थी। इसी तरह फिर अगर हम नसीब अपना अपना की बात करें तो शबनम और वहीद मुराद की फ़िल्म नसीब अपना अपना भी बड़ी हिट हुई थी, जिसका मकबूल नगमा है, ए अब्रे करम आज इतना बरस के वो जा न सके, ए अब्रे करम। तो उसके बाद शबनम की दर्जनों फिल्में हैं जिनमें सहली, आवाज़ नुमाया है। अगर हम रानी और वहीद मुराद की फ़िल्मों का जिक्र करें तो फ़िल्म देवर भाभी में दोनों ने एक साथ काम किया। उसके बाद जो उनकी सुपरहिट फिल्म थी वो थी अंजुमन। हिदायतकार हसन तारिक की तारीख़ी सुपरहिट फिल्म है जिसके तमाम नगमात मकबूल हुए। इस फिल्म में रानी, वहीद मुराद, सबिया, संतोष, लहरी और दीगर फ़नकारों ने काम किया था। अंजुमन के गानों की अगर हम बात करें तो रूना लैला की आवाज़ में 2 गाने तो बेहद मकबूल हैं, जिनमें आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो, आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो। और इसी फिल्म का जो दूसरा नगमा है
होए दिल धड़के मैं तुमसे ये कैसे कहूँ, कहती है मेरी नज़र शुक्रिया, ये कहती है मेरी नज़र शुक्रिया। इन दो गानों की वजह से जो अंजुमन फिल्म थी वो सुपर हिट रही। हालांकि इसका आखिरी गाना भी जो वाइंड अप का गाना था नूरजहां की आवाज़ में, मजबूर है वो फल्ला कुछ कह भी नहीं सकते, इजहार भी मुश्किल है, ये गाना भी अपने दौर का मकबूल आम गाना था। बहरहाल तो इसके बाद वहीद मुराद ने बाबरा शरीफ, आसिया, संगीता, कविता और तकरीबन तमाम हीरोइनों के साथ काम किया। सैयों ने मेरा माही मेरे पाग जगावण आ गया, एज लगता जे रांझण में नोही बनावण आ गया। वहीद मुराद की एक हीरोइन निशो भी थी। निशो के साथ उन्होंने जाल, मुलाकात और दीगर फिल्मों में काम किया और निशो के साथ भी वहीद मुराद की जोड़ी को पसंद किया गया। बाबरा शरीफ के साथ अगर हम बात करें वहीद मुराद की फ़िल्मों की, तो वो भी काफ़ी तवील फहरिस्त है, जिनमें शबाना सुपर हिट फिल्म थी। शबाना के अलावा उन्होंने वहीद मुराद ने जो अपनी आखिरी फिल्म थी हीरो, उसकी हीरोइन भी उनकी बाबरा शरीफ थी और इस तरह बाबरा शरीफ का साथ आखिरी वक्त तक वहीद मुराद के साथ रहा। जी, अदाकारा मुमताज़ के साथ वहीद मुराद की जो जोड़ी बनी उनमें शीशे का घर बड़ी फिल्म थी जिसमें वो इकट्ठे हुए। इसके अलावा मोहब्बत ज़िंदगी है, परस्तिश, इस तरह की फिल्में वो हैं जिनमें वहीद मुराद और मुमताज़ एक साथ इकट्ठे हुए। नाज़रीन, अगर हम तमाम हीरोइनों का जिक्र करें तो बड़ा लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। इसको हम मुख्तसर करते हुए ये बताते हैं कि वहीद मुराद का सिक्का बड़े अरसे तक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में चलता रहा और जिस फिल्म में भी वहीद मुराद शामिल होते थे वो हाथों हाथ बिक जाया करती थी, सर्कट में उसकी बुकिंग हो जाया करती थी। वैसे भी वहीद मुराद के बारे में अगर हम ये कहें कि वो सोने का चमचा मुंह में लेकर पैदा हुए थे, उन्हें कोई ये नहीं कि लालच था दौलत का, वो तो पैदाइशी अमीर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा इज़्ज़त और प्रोटोकॉल को तरजीह दी। फिर एक वक्त ऐसा भी आया कि जब कहते हैं ना उरूज के साथ ज़वाल भी होता है, वहीद मुराद की कुछ फ़िल्में एक के बाद दीगरे फ्लॉप होना शुरू हो गई, तो फिर वही रवायती बेहिसी पाकिस्तानी फ़िल्म साज़ों ने उनसे आंखें चुराना शुरू कर दी, उन्हें फ़िल्मों में कास्ट करना छोड़ दिया। ये बात वहीद मुराद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, लिहाजा वो मायूसी के आलम में काफ़ी अर्सा मायूस रहे और डिप्रेशन का शिकार हो गए। उसके बाद एक बार उनकी गाड़ी एक खंबे से टकरा गई, ये हादसा भी उनके साथ हुआ और ये सिलसिला इस तरह चलता रहा और बिल आखिर जब उन्होंने देखा कि फ़िल्म साज उन्हें मुसलसल नज़रअंदाज कर रहे हैं तो वो यहाँ से कराची चले गए और कराची में 23 नवंबर 1982 को उनका इंतकाल हो गया था। उस वक्त उनकी अहलिया सलमा मुराद भी मुल्क से बाहर थी। बहरहाल वहाँ से फिर वहीद मुराद का जो डेड बॉडी जो उनकी वो यहाँ लाहौर लाई गई और वहीद मुराद को गुलबर्ग के कब्रिस्तान में उनकी तदफीन की गई। बाद अज़ मर्ग जब उन्हें उनके इंतकाल के बाद 1982 में इंतकाल हुआ और आप ये देखिए कि 2010 में उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमगा इम्तियाज़ दिया गया। इससे ये भी अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमतें भी फ़नकारों के हवाले से कितनी बेहिस हैं और किस तरह मुसलसल नज़रअंदाज करती हैं। हालांकि फ़नकारों को उनकी ज़िंदगी में ही उन्हें एजाज़ दे देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बेशुमार फ़नकार ऐसे हैं जिनको बाद अज़ मर्ग एजाज़ दिया गया, उनमें वहीद मुराद भी शामिल थे। आज 23 नवंबर को वहीद मुराद की 38वीं बरसी दीगर शहरों के अलावा, वैसे तो सियालकोट इनका मरकज़ी हेड ऑफिस है, लेकिन कराची में भी उनके परस्तार हैं। हैदराबाद में मलक यूसुफ जमाल, खलील रशीद, प्रोफेसर तनवीर सिद्दीकी और दीगर जो दोस्त हैं हमारे, वो उनकी बरसी हैदराबाद में मनाएंगे। कराची में भी उनके जो चाहने वाले हैं उनमें मिर्ज़ा वक़ार बेग, फ़रीद अशरफ गाज़ी, ये दो बड़े नाम हैं जो वहीद मुराद के परस्तार हैं, वो उनकी बरसी मनाएंगे। सियालकोट में मिर्ज़ा अंसर बेग ख़ास तौर पर शामिल है। लाहौर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अख्तर कुरैशी, तारिक इलियास, वहीदुल हसन शाह
ये वो लोग हैं जो मुसलसल इनकी बरसी मनाते हैं। अब अगर हम पेशावर की बात करें तो पेशावर प्रेस क्लब में आज 23 नवंबर को जो पेशावर के सदर वहीदी फेडरेशन के डॉक्टर इनायत इलाही आवान उनकी ज़ेर सरपरस्ती ये बरसी मनाई जा रही है, जिसमें सीनियर अदाकार नजीबुल्लाह अंजुम मेहमान खुसूसी हैं और फजल राज़िक उसकी सदारत कर रहे हैं। इसमें सईद सनी और दीगर लोग शरीक होंगे। अरशद रुश्दी एक बड़ा नाम है पेशावर का, वो भी जो है ना वहीद मुराद के चाहने वाले हैं। हर साल बाकायदगी से पहले लाहौर आया करते थे, आज वो पेशावर में प्रेस क्लब में उनकी बरसी में शरीक होंगे। वाइंड अप के से पहले मैं ये बता दूं कि वैसे तो वहीद मुराद पर तमाम गुलकारों की आवाज़ सूट करती थी, लेकिन अगर ये कहा जाए कि अहमद रुश्दी ऐसे गुलकार थे जिनकी आवाज़ वहीद मुराद पर बहुत ज़्यादा सूट करती थी। उनके बेशुमार नग़मात वहीद मुराद पर पिक्चराइज़ किए गए, जिनमें क्या पता ज़िंदगी का क्या भरोसा है किसी का। इसी तरह उनका एक और नग़मा दिल को जलाना हमने छोड़ दिया। ये इस तरह के बेशुमार नग़मात हैं जो अहमद रुश्दी की आवाज़ में रिकॉर्ड किए गए और वहीद मुराद पर अक्सबंद किए गए। आज 23 नवंबर को उनकी 38वीं बरसी पर गुलकारियाँ चैनल की तरफ से भी उन्हें खुसूसी ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वहीद मुराद के हवाले से ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आएगा। इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह निगहबान। जिंदगी अपनी थी अब तक उड़ते बादल की तरह।